आशुतोष को लाइए जरा। आशुतोष, क्या लग रहा है आपको? पहले मिल्कीपुर ही आशुतोष, आपकी राय क्या है एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट? आपको लगता है मिल्कीपुर में मतलब क्या कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा, लापरवाही रही, वरना आराम से वहां चुनाव हो सकता था? माना कि मिल्कीपुर में कम्युनिकेशन गैप की बात क्यों करते हैं? देश का चुनाव आयोग जब कोई फैसला करता है तो सब कुछ होम जिसे कहते हैं ना इनपुट लेके होमवर्क करके करता है, ऐसे थोड़ी करता है। उसको इस बात की जानकारी तो थी ना कि मिल्कीपुर के अंदर एक पिटीशन है। जब इतनी जानकारी थी तो इसका मतलब ये जानकारी हफ्ते 10 दिन पहले रही होगी कम से कम, ऐसा तो नहीं लास्ट मिनट जानकारी आई होगी। तो जैसा आपने कहा एक पिटीशन दायर कर देते, कोर्ट को बता देते और वो मामला अपने आप इन्फ्रक्चर्स हो जाता। देखिए महत्वपूर्ण जो सेल्फ गोल इलेक्शन कमीशन ने किया है, अब किसके कहने पे क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो सेल्फ गोल किया है वो क्यों किया है? 2022 में एक पिटीशन दायर होती है मिल्कीपुर को लेके, ठीक है। जब तक वो आदमी एमएलए है तब तक तो ये बात सही समझ में आती है। जब वो एमएलए के पद से इस्तीफा दे देते हैं तो वो विधानसभा खाली हो जाती है। जब विधानसभा खाली हो जाती है तो संविधान के हिसाब से 6 महीने के अंदर वहां चुनाव होने चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि वहां पे हाईकोर्ट कोई फैसला अगले 3 साल नहीं करता है तो क्या वो खाली रहेगी विधानसभा? क्या वो विधानसभा अनरिप्रेजेंटेड जाएगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर अनरिप्रेजेंटेड जाएगी इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं संविधान का खुलेआम मजाक उड़ रहा है। तो अगर इलेक्शन कमीशन को किसी ने कहा कि वहां चुनाव नहीं कराना है, अगर तब फैसला करते तो गलत करते, और अगर इतनी सी बात उनको नहीं समझ में आती तो भी गलत करते। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर में सेल्फ गोल किया है। अच्छा है कि जानकारी आ रही, बाबा गोरखनाथ जो है उन्होंने पिटीशन वापस लेने का फैसला कर लिया, अन्यथा ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की, माफ करिए, इलेक्शन कमीशन के इतिहास की एक बहुत बड़ी चूक के तौर पर इसको देखा जाए। ठीक है। अब इसके राजनीतिक अर्थ क्या है वो आप समझ लीजिए, बाकी हमारे जो दर्शक हैं और जो पैनलिस्ट हो तो समझ ही रहे हैं। अच्छा, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का राजनीतिक महत्व जरा समझाइए हमारे दर्शकों के लिए। लोकसभा में हाल की अयोध्या की सीट ये बीजेपी हारी, उसके बाद ये सीट बचाना, ये वाली बचाना क्या, क्योंकि पिछली बार हारी हुई है बीजेपी, पर ये जीतना कितना इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए आशुतोष? देखिए ये अब राजनीति के अंदर चूंकि नैरेटिव बिल्डिंग खूब होने लगा है, हर चुनाव कोई आदमी एक चुनाव जीत जाता है तो उसके आधार पर वो लगता है कि जैसे कि सब कुछ मैंने जीत लिया, और एक हार जाए तो पता नहीं क्या क्या होता। मिल्कीपुर का मत तो सिर्फ इतना सा है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि अयोध्या फैजाबाद की सीट हार गई, उसके बाद से ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भगवान राम ने आपको जो है वो रिजेक्ट कर दिया, आपने मंदिर बनाया, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मिल्कीपुर में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार हार जाए या दूसरी बार हार जाए तो दिक्कत पैदा होती है। और माफ करिएगा, मिल्कीपुर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां 17 बार में से 3 बार बीजेपी अभी तक जीत पाई। इसका मतलब है कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी वहां पे उसको लगता है कमजोर है। हालांकि हर चुनाव अलग तरीके से होता है, उसमें क्या टिप्पणी की जाए। तो फैजाबाद के बाद अगर मिल्कीपुर दोबारा हार जाते तो फिर नैरेटिव यही बनता कि आपका हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चल रहा है और भगवान राम जहां है वहीं पे आप बार बार शिकस्त खा रहे हैं। अच्छा ठीक है आशुतोष, आज जो तस्वीर आई है वहां श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला की ओथ सेरेमनी से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, आपको क्या लगता है क्या बात हुई होगी? क्योंकि दोस्ती उनकी बहुत पुरानी है, लेकिन उसके बाद बीच में सुनते हैं कि संबंध थोड़े से खट्टे भी हुए थे। आज क्या बात हो रही है? देखिए जहां दोस्ती होती है वहीं संबंध भी खट्टे होते हैं। दुश्मनों के बीच में तो संबंध खट्टे नहीं होते ना। देखिए मैं लोकसभा चुनाव के पहले भी जब अखिलेश वखिलेश वाला मामला चला तब भी मैंने आपके चैनल पर यह कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से होगा, चिंता ना करे कोई। महाराष्ट्र के अंदर भी इंडिया गठबंधन के बीच में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से होगा, और उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटें हैं, जब हो सकता है 10 भी हो जाए, वहां भी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से होगा, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। लोकतंत्र के अंदर जब कोएलिशन पॉलिटिक्स में एक दूसरे को एक्यूज करना, एक दूसरे का खींचातानी करना, ये कोएलिशन पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार गई थी तो सारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों ने आके अखिलेश यादव उनको योगी आदित्यनाथ तो गले लगा लिया, तो गले मिलकर रोए थे कि बड़ी गलती हो गई। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायक ने कहा था कि 40 साल में इतना भ्रष्टाचार मैंने नहीं देखा। तो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कोएलिशन में हो ना हो इस तरीके की खिंचातानी चलेगी, और जिनको लोकतंत्र की समझ नहीं है वही कोएलिशन पॉलिटिक्स में इस तरीके के आरोप लगाते। ठीक है, एक सवाल और ये थोड़ा बड़ी तस्वीर खींचेगा इस पर। आपको लगता है आशुतोष, हरियाणा जीतने के बाद जो लोकसभा में मोदी का बीजेपी का ग्राफ गिरा था वो कुछ हद तक बीजेपी ने, मोदी जी ने रिकवर कर लिया है कुछ हद तक, और ये जो विधानसभा चुनाव अब आ रहे हैं, यूपी के उपचुनाव आ रहे हैं, इसमें वो नई गति, नई ऊर्जा से, नए जोश से जाएंगे? मानक हम इसका जवाब हम 2 तरीके से दे सकते हैं। एक,
निश्चित तौर पर हरियाणा जहां कांग्रेस पार्टी को जीतना चाहिए था वहां कांग्रेस पार्टी हारी है, तो इसका मनोबल कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी पड़ेगा और इसका असर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के बाद उनको ये लग गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं नरेंद्र मोदी जी का जादू नहीं चल रहा, अब हमारे लिए मुश्किल पैदा हो गया। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, हम हरियाणा की बात तो करते हैं लेकिन हम जम्मू कश्मीर की बात नहीं करते। भाई जम्मू कश्मीर के अंदर भी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई, दावे बहुत बड़े वहां भी बड़े बड़े थे, तो अभी मैच 1-1 पे है। अभी जो बेस्ट ऑफ 3 की लड़ाई होनी बाकी है, बेस्ट ऑफ 3 बल्कि बेस्ट ऑफ 5, क्योंकि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का झारखंड है, झारखंड में दिल्ली का चुनाव है। तो इन 5 चुनाव के नतीजे जब सामने आ जाएंगे तब ये किसी निष्कर्ष पर पहुंचना आसान होगा कि भाई हुआ क्या वाकई में 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं पाई वो एक फ्लूक था या इसके पीछे कोई ट्रेंड या कोई पैटर्न नजर आ रहा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करनी पड़ेगी और अगर महाराष्ट्र कहीं गलती से वो हार गए तो फिर जरूर ये नैरेटिव बनेगा कि बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र वो क्षेत्र है जहां सीएसडीएस के सर्वे के हिसाब से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता राहुल गांधी से कम है। यही हाल उत्तर प्रदेश के अंदर भी। ओके।